Good morning, student. Welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class, we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टिमुलस वेरिएशन. इस पर मैं पहले भी प्लान बना चुका हूँ, लेकिन आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है. कुछ स्टूडेंट ने एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इस प्लान को समझाने के लिए कहा था. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. आज की डेट 10/8/2022. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास ये 6 क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की. फिर स्किल हम लोग देखते हैं स्टिमुलस वेरिएशन. इसके कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. पहला है मूवमेंट्स, फिर जेस्चर, फिर चेंज इन स्पीच पैटर्न. नंबर 4 है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल. 5th है फोकसिंग. 6th है पॉजिंग और 7th है ओरल विजुअल स्विचिंग. ये 7 कंपोनेंट्स हैं. इसको 1 बाय 1 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन टेबल को देखेंगे. आप यहाँ पे नीचे प्रीवियस नॉलेज लिख दीजिएगा. स्टूडेंट्स नो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कि स्टूडेंट को जो है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड स्टूडेंट को क्या जनरल नॉलेज है तो हम वो प्रीवियस नॉलेज में लिख. जैसे कोई 6 क्लास का प्लान पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रीवियस नॉलेज जो है हम उसकी ले लेते हैं कि 5th क्लास में स्टूडेंट क्या पढ़ के आया होगा. टीचर एजुकेशन एकेडमी ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब आपको क्या करनी है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है और उसके बाद आपको उसमें लिखना है सीरियल नंबर पहले कॉलम में, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, तीसरे में पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट्स जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलेंगे. स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि ये स्किल स्टिमुलस वेरिएशन होती क्या है. क्योंकि स्टूडेंट जब क्लास में होता है तो उसको हम लोग अटेंटिव रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए हम लोग स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं, जेस्चर दिखाते हैं, फोकस करते हैं, पॉजिंग करते हैं, कहीं कहीं पे रुक जाते हैं हम लोग. तो इस हम लोग स्टूडेंट को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं. तो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें होल्डिंग अ टॉर्च इन अ राइट हैंड पीपल टीचर विल आस्क. इस तरह से मैंने जो है एक टॉर्च लिया और उसको राइट हैंड में लिया और पीपल टीचर से मैंने क्वेश्चन किया. क्या क्वेश्चन है, लुक व्हाट इज़ इन माय राइट हैंड. तो मैंने हाथ में जो टॉर्च लिया हुआ था, स्टूडेंट्स का आंसर आएगा यू हैव अ टॉर्च इन योर राइट हैंड. यहाँ कंपोनेंट कौन सा यूज़ है, नंबर 5. तो मैंने राइट हैंड में टॉर्च लिया हुआ था और कंपोनेंट कौन सा है, 5th कंपोनेंट फोकसिंग. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कहा लुक. मैंने स्टूडेंट की तरफ जो है उसको अटेंटिव रखने के लिए और फोकस करने के लिए मैंने उससे कहा लुक. और राइट हैंड में मैंने टॉर्च लिया हुआ था तो मैंने कहा लुक व्हाट इज़ इन माय राइट हैंड. स्टूडेंट से आंसर आया यू हैव अ टॉर्च इन योर राइट हैंड. तो मैंने उसको क्लास में क्या करने की कोशिश करी, इसको अपनी तरफ फोकस करने की कोशिश करी ताकि स्टूडेंट अटेंटिव हो जाए. फिर मैंने क्या किया, टर्निंग ऑन द टॉर्च पीपल टीचर विल आस्क. फिर मैंने टॉर्च को टर्न ऑन कर दिया और हाथ में लेकर और स्टूडेंट से पूछा. क्या क्वेश्चन किया मैंने, व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च. अब स्टूडेंट देख रहा है कि उससे लाइट बाहर आ रही है. ये सिंपल सा क्वेश्चन था. तो आंसर क्या आएगा, द लाइट इज़ कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च. कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 1. अब 1 क्या है, मूवमेंट्स. मैंने क्या किया, टॉर्च को ऑन किया और उसको एक एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करके दिखाई है स्टूडेंट को. तो मैंने कुछ क्लास में कुछ मूवमेंट किया. अब मैंने टॉर्च लिया और फिर उसको जो है मैंने ऑन किया तो स्टूडेंट के सामने मैंने एक एक्टिविटी करी. तो इससे वो फोकस रहा, उसको मैंने फोकस किया और मैंने कुछ मूवमेंट किया, यानी एक तरह का मैंने जो है डिमॉन्स्ट्रेशन किया है क्लास में. तो स्टूडेंट इससे क्लास में अटेंटिव रहेगा. फिर नेक्स्ट है फोकसिंग द लाइट ऑफ द टॉर्च ऑन द बॉल द पीपल टीचर विल आस्क. बॉल लिया, फिर मैंने उस बॉल के ऊपर लाइट को फोकस किया. फिर मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, व्हाट मेक्स द बॉल विजिबल. स्टूडेंट से आंसर क्या आएगा, द लाइट मेक्स द बॉल विजिबल. क्योंकि स्टूडेंट साफ देख रहा है कि लाइट उस पर पड़ रही है, इस वजह से बॉल को वो देख पा रहा है. तो कंपोनेंट कौन सा है, 4 और 7. 4th क्या है, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल. अभी देखिए मैंने सिंपल से उससे क्वेश्चन कर रहा था, मैंने क्या किया, एक डिमॉन्स्ट्रेशन उसके सामने परफॉर्म किया और डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया कि
व्हाट मेक्स द बॉल विजिबल, तो मैंने लाइट को फोकस किया और उससे पूछा व्हाट मेक्स द बॉल विजिबल। तो ये क्या किया मैंने, इंटरेक्शन स्टाइल जो थी थोड़ी सी मैंने चेंज करी। स्टूडेंट के सामने मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इससे जो है क्या हुआ कि स्टूडेंट को जवाब देने में भी जो आंसर्स दे रहे हैं बहुत ईजी हो गया है। तो मैंने फोर्थ कंपोनेंट यूज़ किया, यानी चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब 7 देखते हैं कौन सा कंपोनेंट है। 7 है ओरल विजुअल स्विचिंग। देखिए मैंने एक क्वेश्चन किया ऊपर, फिर मैंने उससे स्टूडेंट से मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन उसके सामने परफॉर्म किया। तो मैंने क्या किया है, ओरल क्वेश्चन करे और मैंने विजुअल उसको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो मैंने क्या किया, ओरल से मैं विजुअल की ओर ले गया। तो जब आप कुछ बोलते हैं और फिर उसके बाद स्टूडेंट उसको देखता भी है तो वो ओरल विजुअल स्विचिंग कहलाया जाता है। इससे स्टूडेंट को बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब वो चीज़ों को देख रहा होता है तो आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। तो ओरल विजुअल स्विचिंग किया, आपने क्वेश्चन करिए और डेमोन्स्ट्रेशन करिए, तो ये ओरल विजुअल स्विचिंग हो गया। 4 और 7 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। मैंने स्टूडेंट क्वेश्चन किया व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। स्टूडेंट ने आंसर क्या देगा, सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ईजी क्वेश्चन था, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट सन एंड लाइट। जैसे ही वो आंसर आया मैंने कहा वेरी गुड। जब मैंने वेरी गुड कहा तो मैंने जो है कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया है यहाँ पर, नंबर 2 कौन सा है, जेस्चर। अब देखिए मैंने जेस्चर दिखाया, यानी रीइंफोर्स जब मैंने किया तो जेस्चर का वेरी गुड मैंने बोला, तो क्या है ये जेस्चर शो कर रहा है। तो इससे स्टूडेंट क्लास में मोटिवेट होगा कि उसके आंसर को मैंने अप्रिशिएट किया और जेस्चर के साथ मैंने उसको वेरी गुड कहा। तो ये 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। नंबर 3 कौन सा है, इसी में मैंने नंबर 3 भी यूज़ किया है। मैंने कहा चेंज इन स्पीच पैटर्न। देखिए अभी तक मैं नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा था स्टूडेंट से, मैंने जो है इस पर कोई मोटिवेशन नहीं दिया उसको। लेकिन यहाँ पर जैसे व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट मैंने पूछा तो स्टूडेंट ने आंसर दिया, मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, मेरे स्पीच का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा बदल गया, मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो गई और मेरे जेस्चर भी मैंने शो किया। तो स्पीच के पैटर्न में भी थोड़ा सा बदलाव आया है। तो ये नंबर 3 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। 5th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ़ द सन लाइट डज नॉट रीच द अर्थ। जब सनलाइट अर्थ पे ना पहुँचे तो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। इट बिकम्स डार्क इफ़ सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ, यानी अंधेरा हो जाएगा जब सनलाइट अर्थ पे नहीं पहुँच पाएगी। कंपोनेंट नंबर 3 कंपोनेंट यूज़ हुआ है। अब 3 कौन सा, चेंज इन स्पीच पैटर्न, वही है जो मैंने ऊपर यूज़ किया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या पूछा, सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन आप ना करिएगा, जैसे व्हाट हैपेंस इफ़ द सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ। तो थोड़ा सा आप अपने स्पीच के अंदर थोड़ा सा चेंज लाइए, आवाज़ को थोड़ा मॉड्यूलेशन लेकर आइए, तो ये स्पीच पैटर्न में चेंज हो जाता है, जिससे स्टूडेंट आपके क्लास में फोकस रहता है। तो ये नंबर 3 कंपोनेंट हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हाट इज़ लाइट। अभी तक देखिए जितने भी आंसर थे लाइट से ही रिलेटेड था, मैंने सीधे सिंपल पूछ लिया व्हाट इज़ लाइट। अब साइलेंस हो जाएगा, स्टूडेंट को उसकी डेफिनेशन नहीं आती होगी जैसे, तो वो क्लास से कोई आंसर नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा साइलेंस नो आंसर, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में क्या है, साइलेंस नो आंसर। कंपोनेंट नंबर 6 क्या है, पॉजिंग। वही है, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे ही स्टूडेंट से आंसर ना है आप थोड़ा सा पॉज लीजिएगा। स्टूडेंट से भी आंसर नहीं है, आप भी आंसर आने का इंतज़ार करिए, कम से कम 3-4 सेकंड आप रुकिए। जब स्टूडेंट से आंसर ना आए तब आप एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ एम दे दीजिएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लाइट इज़ द एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, इट इज़ एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सच एज सन एंड टॉर्च, सो टुडे वी विल नो अबाउट लाइट। और जब आप ये बोलेंगे लाइट, तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा, जो हमने अभी टॉपिक की जगह ऊपर छोड़ रखी थी, यहाँ पर आप लिख देंगे लाइट और उसको अंडरलाइन कर देंगे। हमेशा की तरह टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ एम दिया तो आप जो हमारी पहली स्किल थी, सबसे पहली स्किल क्या थी, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, तो उसमें भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक लिखते हैं। लेकिन ये स्टिमुलस वेरिएशन है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ एम दे रहे हैं। मैंने जो मेथोडोलॉजी जो यूज़ करी है वो इंट्रोड्यूसिंग द लेसन वाली है मेथोडोलॉजी, उसी तरह से मैंने क्वेश्चंस बनाए और स्टेटमेंट ऑफ एम दिया। लेकिन ये मेरी स्टिमुलस वेरिएशन की स्किल है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉज लेना था तो मैंने वो मेथड सबसे बेस्ट था, तो मैंने यहाँ पर एक पॉज लिया और उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे के उसका आंसर दे दिया। तो ये क्या हुआ, स्टिमुलस वेरिएशन की को यूज़ करने का बेस्ट तरीका यही होता है। अब यहाँ पर यह स्किल कंप्लीट होती है, लेकिन अभी
आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होगी नेक्स्ट पेज के ऊपर, या आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे। सीरियल नंबर 1 से 7 तक के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आप यहाँ पे लिख देंगे, उसको एज सच कॉपी कर देंगे। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से एक टेबल बनाकर उसको छोड़ देना है जिसमें ये कंपोनेंट्स लिखे हुए होंगे। आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर वो किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो वेरी गुड, 4 देते हैं तो गुड, 3 सेटिस्फैक्ट्री होगा, और 2 देते हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और 1 देते हैं अगर वो तो पुअर होगा। और फिर यहाँ पर जो आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और सुपरवाइज़र लास्ट में यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देंगे। आपकी ये स्किल पूरी हो जाती है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।